Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So, in the last session, explain about the interface, that is some behavior and something like that. The differentiate abstract class में क्या होता है, abstract class हम कैसे यूज करते हैं, right? और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशंस हमारा इंटरफेस क्यों यूज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कस्टमर सर्विस है, राइट? तो कस्टमर सर्विस में कस्टमर सपोर्ट एक कॉमन मेथड यहाँ पे लिखिए। ये भी क्या एक इंटरफेस है। एक्सटेंड बैंक, बैंक को एक्सटेंड कर रहा है और लोन को एक्सटेंड कर रहा है, मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो रहा है यहाँ पे। देन एटीएम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी का ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था। ओके, लाइक इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए शायद। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको इसका मतलब ये है इंटरफेस सिमिलर लाइक द क्लास, इट इज द ब्लूप्रिंट। ये हमारा ब्लूप्रिंट है क्लास, सिमिलर लाइक क्लास, जैसे क्लास ब्लूप्रिंट है, ये भी एक ब्लूप्रिंट है। इसके पास सेट ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल होते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो मोस्टली रियल टाइम में हम उसके अंदर मेथड ही लिखते हैं। ओके, एंड अगेन जो कॉमन मेथड है वही रखते हैं। और दूसरा बेनिफिट, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन के लिए है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। और तीसरा जो लार्जेस्ट ये है, मीन्स हमारा जो बेनिफिट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव कर सकते बाय यूजिंग द इन इनर मीन्स इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम क्लास से जो चीज नहीं हो रही थी वो हम इंटरफेस से कर रहे हैं। ओके, तो इंटरफेस के अंदर जो भी इंटरफेस डिक्लेयर करते हो, तो उस इंटरफेस के अंदर तुम्हारे पास होने चाहिए क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुम्हें वो क्या करनी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट मैंने दो चीजें बताई थी लास्ट इंटरफेस में, लास्ट समय। ओके, तो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक। तो डिफॉल्ट जो ये है कीवर्ड है, वो यूज करके हम यहाँ पे जो हमारा जो इंटरफेस है इसके अंदर हम एक मेथड इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कंप्लीट मेथड लिख सकते हैं, राइट? बट जावा 8 से पहले ये पॉसिबल नहीं था। लेट मी चेक इफ इट इज पॉसिबल, आई विल शो यू। लेट मी सेटिंग्स, अगर जावा 7 है तो आई वुड लाइक टू शो यू। मुझे देखने दो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ देते सर, हैं। इन दिस टॉपिक मी काल एक्झाम दिलो होतो एका एक कंपनीची CRM ची. हम्म, त्यावर हे ओके, हा वी विल म्हणजे डिस्कस। ह्याच्यावर विचारला होता डिफॉल्ट आणि असंच काहीतरी होता डिफॉल्ट स्टेटिक इंटरफेसचं. त्यावर क्वेश्चन आला होता. Okay, Rahul, we will discuss later. Okay, end of this session. Right now, think about this. Okay, just no worry. I will take your call and your queries. We'll discuss end of the session. Okay, I think it would not be work. Okay, fine, no issue. ओके, ठीक है। तो जावा 7 नहीं है हमारे पास, तो एक्चुअली मैं वो इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता हूँ अभी के लिए, तो लीव इट, लीव अबाउट दैट। बट सो द थिंग कि अगर जावा 7 हम यूज करेंगे, ओके, अगर जावा 7 यूज करेंगे तो क्या होता है कि हमारे पास देखो, हमारे पास क्या होता है कि अगर जावा 7 नहीं है, तो जावा 7 नहीं है तो मीन्स सॉरी, जावा 8 नहीं है, जावा 7 अगर यूज कर रहे हैं हम, जावा 7 में ये तुम्हारे जो डिफॉल्ट मेथड है, ये वाले मेथड है ना, काम नहीं करेंगे। ओके,
तो जावा 8 में ही काम करेंगे। यू शुड हैव टू यूज द जावा 8। ओके, जावा 8 और लेटर जो भी वर्जन रहेगा जावा 8 के आगे का, उसमें तुम्हें ये वाले मेथड्स काम करेंगे। तो अभी हमारे पास जावा 8 के ऊपर का सेटअप है 8 प्लस। सो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है ये फीचर, दैट इज डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड। तुम इसको इम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या है सर, ये क्यों लिख सकते हैं हम? डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हम क्यों लिखेंगे और इसका मतलब क्या है? देखो, कॉन्क्रीट क्लास था हमारा, कॉन्क्रीट क्लास का था, उस कॉन्क्रीट क्लास से क्या करते थे हम, राइट? कॉन्क्रीट क्लास से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कॉन्क्रीट मेथड लिखते थे। मीन्स हम एक तो एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड लिखते थे, उसके साथ साथ हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड लिखते थे, मीन्स लाइक दिस। तो ये हम हमारे इंटरफेस में भी अपॉर्चुनिटी मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। जावा ने क्या प्रोवाइड किया, डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड तुम लिख सकते हो इंटरफेस के अंदर। तुम्हें पता है अगर स्टैटिक मेथड में लिखता हूं, ओके, तो उसको क्या चाहिए, और डायरेक्टली रेफरेंस थ्रू हम उसको या फिर क्लास का नेम लेके इसको कॉल कर सकते। सर, अगर हम एक इंटरफेस के अंदर कोई डिफॉल्ट है स्टैटिक मेथड लिख रहे हैं, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे हम? ओके, लेट मी शो। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी इंटरफेस जावा 8 प्लस है, तो हमारा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये हम मेथड लिख सकते हैं, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट है, ओके, हमारा कौन सा है इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या है, जस्ट ये, ओके। ये के अंदर जो भी मेथड्स है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट वी विल इम्प्लीमेंट दैट। तो यहाँ से जाता हूँ मैं, लेट मी, ये IMPL, ओके, मैं ये IMPL लिख रहा हूँ क्योंकि ए को इम्प्लीमेंट करना है मुझे। मेरा जो ये इंटरफेस है, सॉरी बी था ना, कहाँ गया? फर्स्ट ऐसा फर्स्ट। नहीं, मैं किसके अंदर लिखा था, बैंक के अंदर टेस्ट, सॉरी, ओके सर, यहाँ पे था मेरा इनहेरिटेंस के अंदर, ओके सॉरी। सो मैं यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन कर IMPL, यहाँ पे एक IMPL है, हमें इम्प्लीमेंट करना है ये को। अब तुम्हें पता है ये इंटरफेस के अंदर कितने मेथड्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दूसरी है डिफॉल्ट एंड स्टैटिक। जब भी हम उस क्लास को, सॉरी उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे ये इंटरफेस को, तो हमें पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट जो भी मेथड्स है उसके अंदर जो मेथड्स है कॉमन मेथड है, वो मेथड हमें क्या करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, ओके। तो इस केस में हमें कितने मेथड इम्प्लीमेंट हो गए, कितने मेथड इम्प्लीमेंट हो गए, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। देखो गाइस, यहाँ पे इसके पास टेस्ट और ओ, ये शो कहाँ से आई, ठीक है, डिफॉल्ट मेथड है, ओके। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और डिफॉल्ट मेथड है, हमने क्या की, इम्प्लीमेंट की। तो अगर हम ये इम्प्लीमेंटेशन में हम टेस्ट मेथड को अगर हम ओवरराइड नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हमें क्या आएगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा, ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। सो वी शुड हैव टू ओवरराइड और इम्प्लीमेंट दिस मेथड। तो हमें ये मेथड कंपलसरी है इम्प्लीमेंट करना इंटरफेस के अंदर। सेकंड चीज, मैं इसको हटा दे रहा हूं, डिफॉल्ट मेथड है, कोई
कंपलसरी चीज नहीं, बराबर। यहाँ पे कोई कंपलसरी ये नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही हम क्या कर रहे हैं, कंपलसरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो डिफॉल्ट मेथड है और स्टैटिक मेथड है, हमें कोई कंपाइलेशन नहीं है, कंपाइलेशन प्रॉब्लम नहीं है, ना रन टाइम प्रॉब्लम है। ओके, बराबर, समझ में आ रहा है। तो जावा ने जावा ने जो 8 का फीचर लाया है, जावा 8, तो उस जावा 8 के फीचर के अंदर ये चीज लाई है। तो सर ये हमारे पास जो डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट मेथड तो हमें यहाँ पे दिखा रही थी। जब हम इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर मैं सबको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें एक मेथड ऑप्शन आएगा इम्प्लीमेंट्स का। ओके, यू कैन सी द मोर एक्शन। यहाँ पे अगर मेथड देखोगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो यहाँ पे तुम्हें दोनों मेथड दिखा है। ये एब्स्ट्रैक्ट हो, ये वाली तुम्हारी डिफॉल्ट है। बट तुम्हें अगर दोनों करना है, दोनों करो। अगर तुम्हें एक ही मेथड को ओवरराइड करना है तो एक कर दो, बट टेस्ट मेथड को अगर तुम ओवरराइड नहीं करोगे तो तुम्हें कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तुम अगर उसको इनहेरिट कर रहे हो इस क्लास में, इस इंटरफेस को, ए को, तो तुम्हें कंपलसरी वो क्या करना पड़ता है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बट बाकी के जो मेथड्स है, that is not required to implement. If you want, you can override it. क्या सर? चलो ठीक है सर, डिफॉल्ट मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं। ओके, डिफॉल्ट मेथड जो भी हमारी ओवरराइड कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिस्प्ले नाम की मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं, डिस्प्ले नाम की मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। किसके अंदर है डिस्प्ले नाम की मेथड? यहाँ पे है। ये मेथड कौन सी है? स्टैटिक है। तो इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं करते। तुम्हें पहले पता है, हमने देखा था इनहेरिटेंस में, राइट। मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में, पॉलीमॉर्फिज्म में, स्टैटिक मेथड हम या प्राइवेट मेथड हम कर रहे थे क्या, ओवरराइड कर रहे थे क्या? नहीं। No, sir. ओके, मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम द सुपर क्लास। तो सुपर क्लास से मेथड है, इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द स्टैटिक मेथड। ओके, ठीक है सर, हमने ये दोनों मेथड ओवरराइड की। नहीं सर, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं खाली एक मेथड ओवरराइड करता हूँ। ओके, देन मेन जो मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड, यहाँ पे मैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए का, ये इक्वल टू न्यू इम्प्लीमेंट है। अब मैं टेस्ट मेथड और शो मेथड दोनों को एक्सेस कर पा रहा हूं बाय यूजिंग दी रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस, राइट, क्योंकि ये मेरा ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड क्या मैं इसको एक्सेस कर पाता हूँ? स्टैटिक मेथड में ओनली बी कॉल्ड बाय यूजिंग द कंटेनिंग इंटरफेस, कंटेनिंग इंटरफेस। सो सर इसको यूज करो ए को और कॉल कर दो डायरेक्टली। देखो, हम इस क्लास का मीन्स इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि वहां पे पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, बट उसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसीलिए रेफरेंस लेके हम उसके मेथड्स को कॉल कर पा रहे। बट डायरेक्टली क्लास के अंदर जो, जैसे हम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड लिख देते हैं और उस स्टैटिक मेथड को हम क्लास का नेम देके कॉल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस में भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी है। मीन्स क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। यू कैन create your static method and call that static method by using the interface name। तो इंटरफेस का नेम देके तुम इस मेथड को कॉल कर सकते हो। ये है एडिशनल फीचर जावा 8 ने इम्प्रूवमेंट किए।
तो अगर जावा 8 के फीचर हैं तो हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड। सो फर्स्ट, जब भी हम जावा 8 की जो डिफॉल्ट मेथड है, ओके, वो यूज करेंगे, सो वी हैव टू यूज द डिफॉल्ट कीवर्ड एंड कॉल दैट मेथड बाय यूजिंग द रेफरेंस का यूज करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। जो स्टैटिक मेथड है, यू कैन यूज द implement the define the static method inside the interface, and you can call that method from external, okay, client side by using the interface name, directly interface name. Got it? तो हमें जो है यहाँ पे हमारा जो इन ये है इंटरफेस है, ऐसे ही काम करता है। सर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक मेथड एंड इंटर, वो हमारा जो भी ये है डिफॉल्ट मेथड, राइट? करेक्ट। माय क्वेश्चन इज Yes, sir. सर, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी जो जावा ने स्टैटिक मेथड एंड क्या किया है, डिफॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, करेक्ट? करेक्ट। तो इसका जब भी हम, सर, कहीं हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है क्या? यस, ओके। जब भी हम स्टैटिक मेथड या फिर डिफॉल्ट मेथड, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। ओके, कैसे कि सपोज तुम्हें कुछ कॉमन यूटिलिटी लिखनी है। कॉमन यूटिलिटी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, तुम्हारे बैंक के कुछ रूल्स, राइट? बैंक के कुछ रूल्स है, या फिर तुम्हें समझो कि कोई वैलिडेशन है, राइट? तुम क्या कर रहे हो, कोई भी फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक सबमिशन का फॉर्म है, राइट? तुम्हारा कॉलेज का क्या है, एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म में क्या होता है, तुम्हारा नेम, डिटेल्स, ओके, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा प्रीवियस कॉलेज, तुम्हारा मार्कशीट्स, ये सब चीजें वहां पे क्या होता है, वैलिडेट होती है। फॉर्म फिल करते समय तुम सब वहां पे डिटेल्स फिल करते हो, और वो डिटेल्स फिल होने के बाद तुम्हें डिटेल्स वैलिडेट होते हैं बैकएंड में। तुम बोलते हो ना, यहाँ पे नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ही कुछ कुछ वैलिडेशन जो होते हैं वो फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट यूज करके करते हैं, ओके। बट कुछ ऐसे वैलिडेशन है जहाँ पे हमें बैकएंड में जावा में भी वैलिडेट करना होता है। क्या होता है, गलत किसी ने कुछ वैलिडेशन वहां पे जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड में वैलिडेशन प्रॉपर नहीं हुआ, और डेटा हमारा वैसे रॉन्ग डेटा अगर बैकएंड में आता है तो बैकएंड तो फट जाएगा, राइट? बैकएंड तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो वैसा डेटा ही नहीं रहेगा ना डेटाबेस में। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बैकएंड्स में भी वैलिडेशन लगाने पड़ते हैं। बैकएंड का एक कॉमन यूटिलिटी होता है, या फिर डेट फॉर्मेट, डेट, कोई लोग क्या होता है कि फ्रंट एंड से डेट अलग आता है, फिर हमें बैकएंड में डेट को हमारे डेटाबेस के डेट के फॉर्मेट से फॉर्मेट करना पड़ता है, वो सब चीजें होती हैं। तो उस केस में हमें जो इंटरफेस है उसमें कुछ काम कॉमन मेथड्स हम लिखकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या डिफॉल्ट मेथड के अंदर भी हम ये यूज कर सकते हैं। चलो सर, ये कभी भी चेंज हो सकते, तो इसको हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये वो चीज होनी चाहिए, ओके। तो एक्चुअल डिफॉल्ट मेथड का यूज क्या हो सकता है, कुछ रूल्स हैं, टर्म एंड कंडीशन, राइट? टर्म एंड कंडीशन, तुम फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेक मार्क करके सबमिट करते हो। अगर वो चेक नहीं करते हो रीड करके, तो वहां पे तुम्हें एरर देता है, प्लीज अलाउ और प्लीज चेक दी टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ डिफॉल्ट चीजें रखनी पड़ती है। तो कॉमन हर जगह पे होती है, तुम्हारा बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, उस क्लास को हर जगह पे क्रिएट, उसका रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है बैंक, बैंक के कुछ रूल्स हैं, राइट?
बैंक में क्या है, कुछ रूल है, ये क्लास नहीं है, अभी हम इसको इंटरफेस लिखते हैं, राइट। एक मेरा बैंक नाम का इंटरफेस है, उस बैंक नाम के इंटरफेस में मैं लिख रहा हूँ कि कुछ रूल्स है, राइट, रूल्स। तो हम यहाँ पे अगर रूल चाहिए, यहाँ पे रूल्स अगर लिखूंगा मैं, तो रूल्स लिखकर यहाँ पे मैं रख देता। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करूँ, तो कौन रूल इंप्लीमेंट करेगा, कौन करेगा? बैंक, कौन सा? एसबीआई, आरबी, जो भी है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये ये खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे इस चीज में अभी मैं रूल्स नाम की मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, और मैं मेरा एक एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बैंक, ओके, बैंक। देन इसके हिसाब से मैं जो बैंक के रूल है, आरबीआई बैंक के रूल, ओके, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, ओके। ये क्या किया, आरबीआई ने कुछ तो ऐसा रूल निकाला कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट है, क्या करो, अभी डाउनग्रेड कर दो। तुमने देखा होगा, लोन, जिसके भी लोन है उनको पता होगा, रहता है कि मोस्टली आरबीआई ने, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आरबीआई रूल इज, आरबीआई रूल इज द like loan interest rate, okay, interest rate cut off, see, like 6.0, ऐसा इन क्या है, आरबीआई का है। बट एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक उसके हिसाब से रूल लगा रहा है, एक्सिस बैंक लोन इंटरेस्ट रेट, ओके, यहाँ पे ये लगा रहा है 11। अब आरबीआई का रूल तो गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। आरबीआई के रूल की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद का रूल लगा दिया है उसने, और खुद क्या किया, उसके हिसाब से 11% जो भी है इंटरेस्ट रेट लगा दिया उनके लोन के ऊपर। तो ये तो गलत हो गया ना, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये ये रूल्स इंप्लीमेंट किसके कर रहा है, बैंक के, एक्सिस बैंक। और यहाँ पे फॉलो कर रहा है क्या कुछ चीजें, नहीं, ये खुद के ही मन से, खुद के ही रूल से इसको इम्प्लीमेंट कर, तो ये तो गलत हो गया। कस्टमर क्या बोलेंगे, आरबीआई ने अभी तो कट किया है 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, ये रूल के अंडर होना चाहिए ना। तो आरबीआई नोटिस भेजता है, जीआर निकालता है, उस जीआर के हिसाब से ये सब जो बैंक्स है, वेंडर है बैंक्स, जो भी बैंक्स है आरबीआई के अंडर, तो उनके अंडर उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम करना होता है, भले थोड़ा लेट करें, बट दे शुड हैव टू अप्लाई द रूल, फॉलो द रूल। अगर फॉलो नहीं करते तो मोस्टली कस्टमर तो बोलेंगे कि हम आरबीआई का हमने न्यूज़ सुना, जीआर पढ़ा है हमने, ये ऐसा ऐसा है, तो तुम इतना इंटरेस्ट रेट क्यों लगा रहे हो, कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। बैंक को तकलीफ हो सकती है इस चीज के लिए अगर रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कि अगर इससे अच्छा तो जो ये मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट रखने से अच्छा इस मेथड को अगर हम डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक बनाए तो, राइट। अगर मैं इसी मेथड को स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक मेथड बन गई, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें उस, ओके, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
रूल को डिफाइन करना पड़ेगा। इज ओके, बैंक रूल्स आर लोन इंटरेस्ट रेट कट ऑफ समथिंग 7.8, ओके, ड्यूरेशन चल रहा है, ओके, उसको अब तुम इसे जब भी तुम बैंक ये करेगी रूल डिफाइन करेंगे कॉल यूजिंग, तुम डायरेक्टली इसको कॉल करो। जो भी तुम्हारी बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है क्या? उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेथड है, मेन मेथड यहाँ पे, और इसकी जो रूल की जो ये है, जो रूल है, वो डायरेक्टली कॉल कर दो, वहां से डायरेक्टली कॉल कर दो कि तो क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से एक जेनरिक रूल अप्लाई होगा फॉर ऑल, कंपलसरी नहीं है। ओके, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। देखो, कंपलसरी क्या था? एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। यहाँ पे लगता है इसको एक्सिस बैंक को कि हमें उनका रूल अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा जो डिस्कशन हुआ है आरबीआई के साथ, उसके हिसाब से, उनके जीआर के हिसाब से हमारे कस्टमर को वो सर्विस देनी है हमें, तो वी कैन अप्लाई दोज रूल एंड स्टार्टेड नाउ ऑनवर्ड्स। आज से वो स्टार्ट करना है, तो देन दे कैन अप्लाई दिस रूल, दे कैन अप्लाई दिस रूल। तो इससे डायरेक्टली कॉल करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। तो जो भी बैंक है, ओके, वो फॉलो करेगी तुम्हारे जो पेरेंट बैंक की जो रूल्स है, वो फॉलो करेगी। जैसे कि आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक, ओके, या फिर बैंक इन द सेंस हम कंसिडर करेंगे कि मेन बैंक, जो भी मेन बैंक है हमारे, ओके, आरबीआई। अगर इसको कंफ्यूज मीन्स अगर कंफ्यूज होते हो तो यू कैन शुड डिफाइन द आरबीआई, ओके। तो यहाँ से हम इसको बैंक की जगह इसको आरबीआई कर देंगे, आरबीआई। लेट मी इंटरफेस का नेम चेंज करेंगे, रीनेम फाइल, ओके। सो व्हाट हैपन, ओके, यहाँ पे आरबीआई। तो ये क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक आरबीआई का रूल फॉलो कर रही है। सो जो भी बैंक है आरबीआई के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये बराबर है, इसके हिसाब से ये बराबर है। सो वी हैव टू यूज लाइक दिस, अप्लाई दिस रूल्स। समझ में आया स्टैटिक मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जावा 8 ने इंट्रोड्यूस की है? ऐसे कुछ बहुत सारे चीजें होती है, टर्म एंड कंडीशन, अलग अलग चीजें जो वहां पे हमें ज्यादा मीन्स हर बार मॉडिफाई नहीं होगी, जो भी होगी मेन पेरेंट में वो अप्लाई करेंगे, फिर उसी को हम फॉलो करेंगे। अगर एक रूल को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे स्टैटिक मेथड फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिफॉल्ट मेथड। तो डिफॉल्ट मेथड क्यों रिक्वायर्ड है हमें? ओके, डिफॉल्ट मेथड हमें रिक्वायर्ड क्यों है? सपोज हमारे पास ऑलरेडी लाइक बहुत सारे मीन्स एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस को बहुत सारे जो क्लासेस है उसको एक्सेस कर रहे, यूज कर रहे, ओके, एक्सेस कर रहे, यूज कर रहे। देखो, प्रॉब्लम समझ के लो, जब तुम प्रॉब्लम समझ के लोगे तभी तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आएगा, ओके। इसका भी प्रॉब्लम समझ के ले लो। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, एक अभी बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक, ओके, मैं इसको फिर से बैंक लिखता हूँ। बैंक क्लास है, बैंक क्लास की जगह हम इसको इंटरफेस कर देंगे, इंटरफेस। और इस के अंदर हम लिखेंगे कुछ मेथड्स, राइट? वॉइड विड्रॉ, विड्रॉ वाली मेथड, डिपॉजिट वाली मेथड, ओके, विड्रॉ एंड डिपॉजिट मेथड। तो अब विड्रॉ वाली मेथड और डिपॉजिट वाले मेथड, हमारे पास दो मेथड। चलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम
हमारे इसके जो भी ये जो बैंक को इम्प्लीमेंट करने वाले अलग अलग क्लासेस जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। तो फॉर एग्जांपल एक टेकएम बैंक, आप पहले चलो जो बैंक अवेलेबल है वही देते हैं, एटीएम, ओके, पेटीएम बैंक, पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक है ना, पेटीएम भी बैंक है, एयरटेल भी बैंक है, एयरटेल भी बैंक है, और मानो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक, अलग अलग बैंक्स हैं हमारे। अब जो अलग अलग बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बैंक, और उसके जो भी मेथड्स हैं वो क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। करेक्ट, ये रूल ही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो दे हैव टू, हमें उसको फॉलो करना ही है। ओके, जो भी है कर दो इम्प्लीमेंट, जो भी है इसको भी कर दो इम्प्लीमेंट, हो गया। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन एक के लिए हो गया। अब मेरे पास दूसरी बैंक है पेटीएम नाम की। अब इस बैंक को भी हमें बैंक को इम्प्लीमेंट करना है, बैंक, ओके, बैंक, और इसके भी हमें मेथड्स क्या करने, सेम मेथड अगर ओवरराइड करने। यहाँ पे बोल रहे हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज पेटीएम बैंक एंड पेटीएम बैंक विड्रॉ एंड पेटीएम बैंक डिपॉजिट, फाइन। अब मेरे पास है एयरटेल बैंक, ओके, एयरटेल इम्प्लीमेंट्स क्या, बैंक, बैंक को इम्प्लीमेंट करेगी, देन विल implement methods, then we'll call this out airtel withdraw, this out airtel deposit। चलो सर, हमारे पास क्या है, ये सब बैंक्स, ओके, ऑलरेडी ये सब बैंक है, हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और यहाँ से हम उस बैंक के, चलो मानो मैं सबके मेथड्स कॉल कर रहा हूँ, एसबीआई की कॉल कर रहा हूँ, हमारा हमें यहाँ तक पता है, हम ऐसे ही करते हैं, जो हिसाब से जो बैंक है वो विड्रॉ, उसके हिसाब से डिपॉजिट वो कर देगी। अभी एसबीआई विड्रॉ हो गया, ओके, देन एयरटेल विड्रॉ हो गए, पेटीएम, सब के जो ये हैं मेथड्स, या फिर उसके उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किए हैं, कॉल किए, एंड वी कैन सी ऑल दोस थिंग। कल जाके मुझे छोटा चेंज करना है, किसके लिए, किसके लिए छोटा चेंज करना है, चलो मानो एयरटेल बैंक के लिए, नहीं नहीं ठीक है, चलो एयरटेल बैंक नहीं सर, कुछ और करते हैं, चलो कुछ और कर, क्या करते हैं, एक नया बैंक आया मार्केट में, टेक्केम नाम का, टेक्केम बैंक, राइट, टेक्केम बैंक, वो भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी मीन्स अंडर गाइडलाइंस गवर्नमेंट के अंडर ही, आरबीआई के अंडर ही होना चाहिए, और रहना ही चाहिए, रहेगा, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ये नहीं होगा काम बैंक का, क्योंकि पैसा कौन क्रिएट करता है, पैसा कौन छापता है, गवर्नमेंट ही छापता है ना भाई, गवर्नमेंट के अंडर होता है सब कुछ, प्राइवेट में पैसा नहीं बनता, बनता तो पैसा गवर्नमेंट के ऑफिस में, मीन्स गवर्नमेंट की कंपनी है, जो भी कंपनी है गवर्नमेंट के अंडर होती है पैसा छपने वाली। ओके, अभी ये नई बैंक आई है, मुझे जस्ट क्या करना है, इस बैंक के लिए स्पेसिफिकली कुछ रूल लगाने। चलो कोई नई बैंक आती है तो उसको नया रूल, अभी पुराने जो बैंक है उसको मैंने रूल नहीं दिया, नई बैंक के लिए कुछ रूल दे रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहा हूँ, राइट। तो उस केस में
उस केस में मुझे इस बैंक को या कोई और चीज जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जस्ट ये नई बैंक है, सो आई हैव टू वेलकम। तो मैं जो मेरी बैंक इंटरफेस है यहाँ पे अभी तक मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। जस्ट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक डिफॉल्ट मेथड, ओके, डिफॉल्ट मेथड वेलकम नाम की एक मेथड लिखा एंड आई एम सेइंग वेलकम टू दिस बैंक, समथिंग लाइक दैट, ओके, वेलकम टू टेकन बैंक, लाइक दैट। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ एक स्पेसिफिक बैंक के लिए, समझ में आया? अब यही बैंक उसको क्या करना चाहेगी, अचीव करना चाहेगी, राइट? तो इस बैंक को ओवरराइड करना है, वेलकम टू जो भी है, ठीक है, इस बैंक को इसको ओवरराइड करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ओवरराइड नहीं करती तो भी चलेगा। अभी मुझे डेमो के अंदर जा, ये हमारी नया ऑब्जेक्ट बनेगा टेकन बैंक, एंड टेकन बैंक से हम वेलकम की क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं। देखो, एक स्पेसिफिक बैंक या फिर स्पेसिफिक किसी को चेंज चाहिए चेंज हो, तो हम उसको अप्रोच दे रहे हैं एक डिफॉल्ट मेथड लिखकर, जिस डिफॉल्ट मेथड के अंदर जो डेटा है वो क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा, उसका रोल या भी जो भी लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक, ओके, वो वाला फॉलो करेगा। अंडरस्टूड? ये देखो यहाँ पे तुम जैसे ये देखोगे, उसका आउटपुट देखोगे, वेलकम टू टेकन बैंक और टेकन बैंक विड्रॉल, टेकन बैंक डिपॉजिट, करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो ये बाकी के जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेक नहीं हो रहे, जो बाकी के जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेक नहीं हो रहे। अगर ये चीज पहले नहीं होती, राइट, अगर हम ये नहीं रखते एब्स्ट्रैक्ट, जो भी हम पहले क्या था, जावा 7 के अंदर, जब जावा 7 था तो डिफॉल्ट मेथड नहीं थे और स्टैटिक मेथड नहीं थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हो हमें कंपलसरी उसको ओवर इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। बट अब डिफॉल्ट जो मेथड है हमें कंपलसरी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिसको चाहिए, कल जाके अगर एडिशनल किसी ने बोला है मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, थोड़ा बहुत मुझे चाहिए डिफॉल्ट मेथड में, उसको रखो। तो क्या है कि मोस्टली जो भी इम्प्लीमेंटेड ये है हमारा क्लास, तो उस क्लास को हम उससे एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड को। तो सिंपल अप्रोच है, इसीलिए जावा ने हमें एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड जावा 8 ने इंट्रोड्यूस किया। एक सिनेरियो, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे जहां पे तुम्हें अप्लाई कर, ओके, जब भी तुम कोड लिखोगे तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हें क्या करना है, ये वाली मेथड्स यूज करनी, डिफॉल्ट वाली, स्टैटिक वाली। गॉट इट? यस सर। सर अभी इसके ऊपर सर हमें ऑलरेडी, ठीक है, सेम थिंग, क्या हम अगर ये जो हम अभी कर रहे हैं वेलकम टू बैंक, क्या हम इससे नहीं कर सकते, स्टैटिक मेथड से? मेरिट, अगर हमारे पास यही करना है तो बैंक के अंदर अगर हम डिफॉल्ट की जगह अगर स्टैटिक यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा?
क्या नहीं फॉलो होगा? सॉरी, स्टैटिक। ओके, ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे बैंक को कॉल करो और रन कर दो। क्या ये फॉलो नहीं होगा? होगा। क्या हो रहा है? अभी कुछ आउटपुट में चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं है। अरे सर, ये तो हम स्टैटिक मेथड से भी हम उसको प्रेफर कर सकते हैं, तो हमें डिफॉल्ट क्यों चाहिए फिर? राइट, जैसे हम रूल लगा रहे थे, वैसे यहाँ पे वेलकम वाला मैसेज देना है या वेलकम की कुछ अप्रिशिएट ये करना है। ओके, टेक्स्ट देना है हमें, तो सेंटेंस देने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? डिफॉल्ट ही मेथड की। उससे तो काम बन रहा है, स्टैटिक से भी बन रहा है, तो हम स्टैटिक ही क्यों नहीं रखते हैं? हम डिफॉल्ट ही क्यों ले? ओके, सो दोनों क्यों रिक्वायर्ड है? करेक्ट, माय क्वेश्चन इज, दोनों क्यों रिक्वायर्ड है? अलग अलग दोनों क्यों रिक्वायर्ड? हमें इतना पता है, स्टैटिक जो मेथड होती है वो बिलोंग करती है क्लास को। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस के अंदर जो स्टैटिक मेथड है, वो स्टैटिक मेथड बिलोंग करती है इंटरफेस को। और हमारी जो डिफॉल्ट मेथड है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट को अवेलेबल रहेगी। हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए ही चाहिए, ना कि हमें इंटरफेस के अंदर देनी है। तो इसीलिए हम इसको डिफॉल्ट मेथड बनाएंगे कि स्पेसिफिक हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, वो जो अवेलेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हम कॉल करेंगे। ओके, और तीसरी चीज है कि हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। हम इस स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। कंफर्म है? ये हमें पता है। तो हमें स्टैटिक मेथड जो कॉमन ऑपरेशन है और जो यूटिलिटी के जो लॉजिक है उसके लिए बेनिफिशियल है। बट डिफॉल्ट मेथड हमें अगर कुछ नया बिहेवियर अगर देना है, एग्जिस्टिंग हमारे जो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसको ब्रेक करने से अच्छा, एक इसकी जो रिक्वायरमेंट है कोई बैंक की, उसको ब्रेक करने से अच्छा इसको अगर एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन को विदाउट ब्रेकिंग अगर कुछ हमें देना है, तो हम डिफॉल्ट मेथड यूज करेंगे। राइट, डिफॉल्ट मेथड यूज करेंगे। अगर हम डिफॉल्ट नहीं करते, हम यहाँ पे वॉइड ही रखते, मीन सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट ही रखते, एब्स्ट्रैक्ट रखने से हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक मेथड मुझे टेक एम एकेडमी के लिए चाहिए थी, बट अब जैसे भी मैं एसबीआई में जाऊंगा, तो एसबीआई एब्स्ट्रैक्ट देने से एसबीआई भी फेल जा रहा है। मीन्स हमारा एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये हमारा एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है और हमने क्या किया है, बैंक के अंदर एक और मेथड ऐड कर दी है। ये जो मेथड है हमारी ना ये है स्टैटिक है ना डिफॉल्ट है, बट एब्स्ट्रैक्ट हमें मेथड चाहिए, उसका कुछ तो लॉजिक चाहिए। राइट, मुझे वेलकम वाली मेथड चाहिए। मुझे किसको चाहिए? टेकेम एकेडमी, जो टेकेम बैंक है। ओके, माय माय फॉल्ट। ओके, टेकेम बैंक है, तो टेकेम बैंक को वेलकम वाली मेथड चाहिए, एसबीआई को नहीं चाहिए। उसको ये ग्रीटिंग नहीं करना है। राइट, एक फॉर एग्जांपल कोई चीज और होगी तो उसको नहीं करना है।
देना नहीं है, मीन्स ऐसे सिनेरियो। बट फोर्सफुली यहाँ पे अगर तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फोर्सफुली तुम्हें हर एक क्लास को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। मेरे पास 1000 ऑफ क्लासेस एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे, तो मैं 1000 क्लासेस को अननेसेसरी मॉडिफाई करना पड़ेगा, अननेसेसरी लॉजिक को ब्रेक करना पड़ेगा। जो पहले चल रहा था प्रॉपर, मुझे एक ही इम्प्लीमेंटेशन क्लास को कुछ एडिशनल देना था, बट ये अगर जावा 8 का डिफॉल्ट और स्टैटिक नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे जिस बैंक के अंदर डिफॉल्ट मेथड लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। डिफॉल्ट लगा दो, यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर कुछ करना है और राइट करो, नहीं तो मत करो लॉजिक। बट खाली डिफॉल्ट लगा के एमटीबी बॉडी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकन बैंक के अंदर आ जाओ, यहाँ से तुम उसको ओवरराइड करो, राइट, ओवरराइड ये वाली, और इसके उसके हिसाब से ग्रेटिंग दे दो, वेलकम टू दी टेकन बैंक, and then you can go here and you can call same thing। कुछ हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो सेम आउटपुट आएगा, सेम थिंग चलेगी, कोई तुम्हें PWC इन द सेंस ब्रेकिंग नहीं होगी। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. This is the solution and this is the newly added feature in Java 8. These are the static and default method. Okay, so do you have any question right now on this?